Hello, Namaste everyone, and very good morning, and hope you had a great morning on this Sunday. आज के हमारे इस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ साथ आज मैं शुरुआत में ही आपको धन्यवाद देती हूँ कि संडे की सुबह सुबह आपके अंदर ये ध्यान रहता है कि आज मेडिटेशन सेशन है 10:30 और हमें ज्वाइन करना है। हम लोगों ने भी इसे यूं कहे ना कि वो फ्लायर को भी भेजना कम कर दिया है, जो मैं 1 to 1 भेजा करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो आपके सबकॉन्शियस में ये रजिस्टर हो गया है कि सुबह 10:30 का टाइम नीरव और भारती से मिलने का समय है। मैं ये कहूंगी दीज आर आवर मीटिंग टाइम। हम लोग सुबह सुबह मिलते हैं और हम लोगों को भी इंतजार रहता है आप लोगों से मिलने का, आपसे बात करने का। बात जरूरी नहीं है शब्दों में हो, हम एनर्जेटिकली आपस में मिलते हैं और बहुत सी बातों का आदान प्रदान हमारा हो जाता है। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। हमारा इजी मेडिटेशन सेशन चल रहा है, सीरीज चल रही है। ये सीजन हमने 2 शुरू किया, इजी मेडिटेशन सीजन 1 पहले हुआ। इस सीरीज में हमने कुछ टेक्निक्स की और अब सीजन 2 में हम थोड़ी और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ हैं। कुछ रिपीट भी हो सकती है लेकिन इन अ डिफरेंट वे, लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ मित्र पहले ना जुड़े हो, उनके लिए नया हो, उन्हें लाभ होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रिपीटेडली भी करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, ऐसे ही उस पर चलते हुए इनर चाइल्ड हीलिंग। हो सकता है आपने पहले इसे कभी किया हो या हमारे प्रीवियस सेशंस में कभी इसे अटेंड किया हो, लेकिन ये इतना गहरा सब्जेक्ट है कि एक बार में हम इसे क्लियर नहीं कर पाते। क्या है इनर चाइल्ड और इसकी हीलिंग की क्या आवश्यकता है, इसे क्यों हील करना। इनर चाइल्ड देखा जाए तो हमारा ही अपना एक हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि अपना ही हिस्सा है तो खुद को ही हील करना है ना, फिर उसमें ये इनर चाइल्ड नाम। इनर चाइल्ड नाम इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो भी हम आज हैं, कहने को हम ग्रोन अप एडल्ट हैं, बड़े बुद्धिशाली हो गए हैं, बड़ी चीजों की समझ आ गई है, लाइफ में अपनी करियर की ऊंचाइयों पर हैं या समाज के किसी बड़े उच्च ओहदे पर हैं, पर फिर भी अंदर एक बच्चा है जो बच्चे की तरह ही बिहेव करना चाहता है, बच्चे की तरह ही चलना चाहता है। हमने उस बच्चे को बहुत अलग थलग कर दिया है। कारण बहुत से हो सकते हैं, हमारे बिलीव्स हो सकते हैं, हमारे कंडीशनिंग्स हो सकती है। एक छोटा सा ही बिलीफ की यदि हम बात करें, तो अभी आपका यदि मन कर रहा हो कि मुझे बड़े जोर-जोर से गाना गाना है, तो अंदर का बच्चा है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर आपको लगेगा नहीं लोग क्या कहेंगे? तो वो जो थॉट एक बच्चे को आई, वो आप नहीं करेंगे। अब इसको ही आप देखें, हमने जब ये नाम दिया है चाइल्ड, तो यदि एक छोटा बच्चा रहेगा 5 साल का या 3 साल का और उसे जो करने का मन करेगा, वो ये सोचेगा क्या कि लोग क्या कहेंगे मैं ये करूँगा तो? या मुझे ये अभी नहीं करना चाहिए, अभी मन तो हो रहा है कि नहीं मैं बैठ के गाना गाऊँ, लेकिन अरे ऑफ़िस का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो काम पहले निपटाना पड़ेगा। तो वो जो बच्चा है आपके अंदर, जिसकी छोटी-छोटी सी ख्वाहिशें हैं, छोटी-छोटी सी उम्मीदें हैं, वो आप बल्कि पूरी करने के बजाय उससे कुचलते चले जाते हो। काम के बोझ से, अपनी कंडीशनिंग से या उससे। और ये आज की बात नहीं है कि आज मन हुआ। यदि आप देखें तो जैसे ही आप ग्रोन अप होना शुरू हुए थे, मैंने 3-4 साल के बच्चे की बात की, 3-4 साल के बच्चे के ज़्यादा इनर चाइल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो बच्चा भूल जाता है। उसे किसी ने डाँट भी दिया तो दूसरे ही समय वो वैसा ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े टीनेज में आने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ Thank you very बोल दिया, तो हम तुरंत ही उसका रिएक्शन देते हैं। तुरंत ही हमारे अंदर वो भाव आ जाता है,
मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे डांट दिया। वो टीचर हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके साथी मित्र भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ कहा और आपको उस वक्त बुरा लगा और आप कह नहीं पाए। वो हो गया आपका हर्ट इनर चाइल्ड, एक घायल अंदर। और उस अंदर ही अंदर ऐसे कितने ही इनर चाइल्ड बनते चले जाते हैं, एक नहीं होता। एक घायल है, एक दुखी है, एक रिजेक्टेड फील कर रहा है, एक अबंडेंट फील कर रहा है, बहुत से ऐसे हैं। और जब तक आप इन्हें हील नहीं करते, आप अपने आप को होल और कंप्लीट फील नहीं करते। इस जर्नी को हम आज करेंगे, हीलिंग की। अब मैं नीरव को कहूंगी कि कुछ इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ पहले आपको इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, एंड देन अगेन आई कंटिन्यू विद दिस जर्नी। So over to you, Nirav, now. Yes. Is my voice clear, Bharti? So, inner child मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा जो इनर चाइल्ड है वो हर्ट फील करता है या करता। अभी इंटेंसिटी कम हो गई है, बिकॉज वेन एवर वी, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमको बहुत सारी हीलिंग्स चाहिए होती है, बहुत सारी हीलिंग्स। और मैंने इस जर्नी में ये पाया है कि हमारे जो भी आज स्वभाव है, अगर आप बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हो या आपको, बहुत सारे लोग मेरे पास कोर्स में आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे साथ में हमेशा धोखा ही होता है, हम रिलेशनशिप करते हैं लेकिन सामने वाला हमें धोखा ही दे देता है। और जो भी आपकी आज प्रेजेंट में जो भी समस्या है उसमें से 99 समस्याओं की जड़ें जो है वो आपके इनर चाइल्ड में है। ये बात कुछ दिन पहले मुझे जाहिर हुई, कुछ महीनों पहले मुझे जाहिर हुई। देन आई डीपली वेंट इनटू द इनर चाइल्ड हीलिंग एंड मुझे पता चला कि बहुत कुछ ऐसा है मेरे भीतर भी जो मुझे व्यवस्थित करना है, ऑन ट्रैक लाना है जिसे। सो आप अगर कोई समस्या से आज जूझ रहे हो, वो एक कहावत है ना कि जहाँ पे समस्या होती है वहीं पे उसका समाधान होता है। तो वेन एवर वी आर अबाउ 5 साल के ऊपर में, जहाँ पे भी हमको हर्ट्स हुए हैं, सपोज एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना था और आपकी बहुत तीव्र इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं बाहर घूमने जाऊं, और आपको किसी ने मना कर दिया। अगर आपको वो घटना आज भी याद है, इसका मतलब वहां चाइल्ड जो है वो आपका हर्ट हो गया है। और दूसरी बात मैं एक बता दूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग everyone needs one thing in abundance, that is attention. अगर आपको बचपन में अटेंशन नहीं मिला है, मदर से, फादर से, टीचर से, दोस्तों से, तो आप उस अटेंशन को वियर्ड वियर्ड प्रकार में लेना शुरू कर देते हो। एंड दिस शोज दैट द इनर चाइल्ड नीड्स अटेंशन। तो इसकी एक पर्टिकुलर थियरी है, इसकी एक पर्टिकुलर थेरेपी है जो हम आने वाले कुछ दिनों में लेने वाले हैं। In 3 days might be we'll be doing a workshop on inner child healing. आज इसको थोड़ा सा हम समझ ले। आज भी जो मेडिटेशन होने वाला है दैट इज, ये एक इनर चाइल्ड का एक बहुत गहरा मेडिटेशन भारती लेने वाली है। और इस मेडिटेशन के जरिए हम, हमारा ये मकसद है कि आपको आपके इनर चाइल्ड से मिलवा दे। अगर वो हील्ड है, बहुत सुंदर, यू हैव कंप्लीटेड द हाफ स्पिरिचुअल जर्नी। अगर वो हर्ट है, देन आपको कुछ करना है उसको हील करने के लिए। सो ओवर टू भारती।
थैंक यू नीरव। हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हमारी जो इनर चाइल्ड की जर्नी है, जैसे नीरव ने बताया, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि हाँ इनर चाइल्ड की बात हो रही है तो हाँ बचपन में कुछ हर्ट्स हुए थे तो उसकी बात हो रही है। बात सिर्फ बचपन की नहीं है, बात जब आप छोटे थे तब की नहीं है। इनर चाइल्ड जो डेवलप होते हैं, अभी यदि सुबह भी किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको हर्ट हुआ तो एक इनर चाइल्ड क्रिएट हो गया। वो बच्चा अंदर अभी भी है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ बुरा लग जाता है, रिजेक्टेड फील होता है, अपमानित महसूस करता है, कहीं मना किया जाता है तो सप्रेस्ड फील करता है। तो वो आज सुबह की भी घटना हो सकती है, कल की भी घटना हो सकती है, ऐसी कोई घटना जिसने आपके अंदर के बच्चे को तकलीफ पहुंचाई है और वो बच्चा सहम गया है। उस बच्चे को ये महसूस हुआ है कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते थे, आप कहीं जाना चाहते थे, एनीथिंग, anything where you feel कि you have been hurt, you have been suppressed, you have been rejected, you have been abandoned, whatever you say, सिंपल लैंग्वेज में मैं यूं कहूं कि आप उस वक्त खुश नहीं थे, प्रफुल्लित नहीं थे। छोटा बच्चा कैसे, उसे आप एक लॉलीपॉप भी दे देते हैं तो कैसे खुश हो जाता है, किलकारी में, वाओ आई गॉट दैट। तो आपकी लाइफ में यदि ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी फीलिंग्स दिन भर है, कभी भी आपको ये नहीं मिलता अरे यार ये करना था पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स यू डोंट नीड एन इनर चाइल्ड। और जैसा नीरव ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यदि पुरानी बातें हम करें तो कोई भी बात आपके यदि जहन में आती है कि हाँ ये मुझे करना था उस वक्त और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं कर पाया, या मुझे उस वक्त रिजेक्टेड फील हुआ, उस वक्त सिंपल सी बात होती है, चार दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, कुछ खुसफुस कर रहे हैं आपस में, जैसे ही आप पहुंचे और उन्होंने बात बंद कर दी, आपने पूछा क्या कर रहे थे बात, उन्होंने कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और आपको लगता है ऐसा तो क्या है ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, एंड यू फील हर्ट और रिजेक्टेड कि अरे इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बात बहुत छोटी है, उन्होंने डायरेक्टली तो आपको कुछ कहा ही नहीं, पर आपने फील कर लिया कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे थे, मीन्स इन्होंने मुझे उस चीज में इंक्लूड नहीं किया, मुझे अबंडन कर दिया। तो इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग एट दैट मोमेंट। अब बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हम इसे कहेंगे विजडमफुल या इवॉल्व पर्सन, या जैसे जैसे आप मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं तो उस डिटैचमेंट में आ जाते हैं कि जहां पर आपको ये महसूस नहीं होता कि हाँ इन्होंने नहीं बोला, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज दैट कि यदि वो आपको मैटर कर रहा है, उससे आपको तकलीफ पहुंच रही है, तो मतलब उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो जितने भी इनर चाइल्ड हमारे अंदर बने हैं, जरूरी नहीं है एक ही साथ उन पर सभी पर काम हो जाए, क्योंकि दिन भर में हमने कितने कितने ही हर्ट्स, कितने ही रिजेक्शंस, कितने ही सैड वाली फीलिंग्स हमने इकट्ठी की हैं, तो वो सारी एक ही बार में तो नहीं खत्म होगी। और जैसे नीरव ने कहा कि ये इतना डीप सब्जेक्ट है, ये आपको एक्चुअली जब आपके इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आप फ्रेगमेंटेड हो जाते हो, आप कंप्लीट होल नहीं रह पाते हो। और ये तो मुझे लगता है अब इतने समय से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको पता है लाइफ के किसी भी आयाम में, किसी भी डायमेंशन में यदि आपको ग्रोथ चाहिए, इट नीड्स यू टू बी एट फर्स्ट प्लेस कंप्लीट एंड होल। जब तक आप खुद में ही पूरे नहीं हैं, खुद में ही आधे अधूरे हैं, चाहे आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रो कर भी लें कि हाँ मैंने बहुत ऊंचाइयां छू ली, करोड़ों कमा लिए, आई एम अ बिलियनियर नाउ, बट इनर सेटिस्फेक्शन, इनर फीलिंग ऑफ दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद अंदर से फ्रेगमेंटेड हैं, खुद अंदर से कंप्लीट और होल नहीं है, आपके हिस्से कटे फटे से हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपको कंप्लीट करता है, आपके सभी फ्रेगमेंटेड हिस्सों को एक ही जगह पर लाके, जैसे यूं बोलते हैं ना जिक्सा पजल के पीसेस हो जाते हैं, और जब आप उन्हें इकट्ठा करते हो तब वो कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आती है। तब तक वो आधा अधूरा सा रहता है, कितनी बार तो समझ में भी नहीं आता ये है क्या, कौन सी पिक्चर है, यदि चार पांच पीसेस ही हो तो ऐसे ही जिक्सा पजल के हमारे जो मेरी सेल्फ एज ए जिक्सा पजल है, उसके हिस्सों को हमें कंप्लीट करना है। वन बाय वन होगा,
आने वाले कुछ समयों में वी थॉट, मैं और नीरव डिस्कस कर रहे थे और हमें लगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है। जब हमने ये सोचा, प्लान किया कि आज हम इनर चाइल्ड लेंगे, तो वी वर डिस्कसिंग कि एक सेशन से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, टेस्ट जरूर मिलेगा, एक आध इनर चाइल्ड जरूर हील होगा, लेकिन कंप्लीट और होल करने के लिए तो जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट और होल करने होने की, तो वो तो आधा अधूरा सा रह जाएगा। और ऐसे में हमने सोचा कि नो, इट्स बेटर कि वी कम अप विद द इंटेंस मे बी 3 or 5 days कंप्लीट डिटेल्ड वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग, कि जहां पर वन बाय वन की योर फेस ऑफ हर्ट, योर फेस ऑफ रिजेक्शन, और मे बी गोइंग विद द एज रिग्रेशन, की नहीं 5 साल की उम्र में आपको कहीं कुछ क्या कहते हर्ट हुआ, 6 साल में हुआ, जस्ट पिन पॉइंटिंग। We can do that way, the deeper on deeper layers. Maybe we'll be coming up soon with that, and we'll definitely inform you if you really willing to be whole and complete. आज हम करते हैं इसका एक टेस्टर काइंड ऑफ थिंग, कि कोई एक इनर चाइल्ड तो हील हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही आरामदायक स्थिति में आ जाएं, आंखें बंद कर लें। Close your eyes. आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, और अब एक गहरी सांस भरें और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास भीतर जाते हुए और श्वास बाहर आते हुए, और हर श्वास के साथ शरीर और शिथिल और ढीला। फिर से एक बार गहरी श्वास भरते हुए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए, और महसूस करते हुए शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं, और देखें आपके पैर भी शिथिल हो रहे हैं। शरीर के जिस जिस हिस्से पर आप ध्यान ले जाएंगे, जिस जिस हिस्से पर मैं ध्यान ले जाने को कहूंगी, वो हिस्सा और अधिक रिलैक्स होता चला जाएगा। पैरों से ध्यान को ऊपर ले जाते हुए एंकल्स, काफ मसल्स और आपके घुटने पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं। ध्यान की ये शिथिलता की ये लहर ऊपर बढ़ते हुए आपके थाइस, हिप्स,
और आपके स्टमक एरिया को रिलैक्स कर रही है। शिथिलता की ये लहर और ऊपर बढ़ती हुई आपकी छाती, आपके कंधे और आपके हाथों को पूर्ण रूप से और अधिक शिथिल कर रही है। अब आपका ध्यान आपकी गर्दन, आपके चेहरे, आपके माथे पर और इस सब यहाँ तक कि आपके बाल भी पूर्ण रूप से शिथिल हो गए हैं। शरीर का हर एक अंग पूर्णतया से शिथिल हो चुका है और आगे की यात्रा के लिए तैयार है। अब मन ही मन देखें कि आप एक सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर खड़े हैं। ये सीढ़ियां 20 स्टेप्स की हैं, 20 स्टेप्स डाउन, नीचे की ओर जाते हुए। दोनों तरफ अच्छे से स्टर्डी हैंड रेल्स बने हुए हैं। सफेद कलर की ये स्वच्छ चमचमाती सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही मैं कहूंगी, आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करेंगे। तो अब हम इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आप नीचे उतर गए हैं आखिरी स्टेप पर सीढ़ियों के। ये सीढ़ियां एक गलियारे में आई हैं। एक गलियारा, ये जो गली है, आगे की ओर जा रही है। आप उस ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, और आगे जाकर आप देखते हैं एक दरवाजा है। फिर से मैं आपको गाइड करूंगी और आप ये दरवाजा खोलकर भीतर की ओर जाएंगे। एक, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखें। 2, हैंडल को घुमाएं। 3, हल्का सा पुश करें। 4, दरवाजा खोल दें। 5, दरवाजे के भीतर।
आप दरवाजे के भीतर आ गए हैं। ये एक अंधेरा सा कमरा है जहां ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर धीरे धीरे आपकी आंखें इस अंधेरे के अभ्यस्त होती चली जा रही हैं और अब आपको इस अंधेरे में भी दिखाई दे रहा है। और आप देखते हो कि ये कमरा पूरी तरह से खाली है। कमरे के बीचों बीच एक अकेला बच्चा है। ये बच्चा आपकी ओर देख रहा है और आपको देखकर खुश हो गया है, पर थोड़ा सा घबराया हुआ है। आप इसकी ओर देखकर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और धीरे से चलकर उसके पास जाते हैं। और अब उसे आप एक प्यार भरी जादू की झप्पी देते हैं। यू हग दिस स्मॉल चाइल्ड। उसका हाथ पकड़ते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं। और उसे कहते हैं कि आप उसे लेने आए हैं। अब आप उससे कहें कि आप क्षमा प्रार्थी हैं, यू आर सॉरी, और अब आप उसे दोबारा अकेले नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते कहते आप लगातार उसकी आंखों में देख रहे हैं। उसे कहें, अब आप बड़े हो चुके हैं और अधिक जिम्मेदार हो गए हैं और आप स्पेशली उसे लेने के लिए आए हैं। और आज के बाद आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। पर जाने से पहले आप उसे कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप उसे कहेंगे वो जो भी घटना घटी, जो भी माता पिता ने किया, या उस वक्त जो व्यक्ति उस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार थे, जब तुम्हें हर्ट फील हुआ, उस वक्त वो लोग वही बेस्ट था जो वो कर सके। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो आपके लिए कुछ और अच्छा कर सके। वो अपना अच्छा ही कर रहे थे और आपके लिए भी अच्छा ही सोच रहे थे,
हो सकता है कि आपको दुख पहुंचा, तो ये समय है कि जिनके प्रति भी दुख पहुंचा उन्हें तुम माफ कर दो। और उस बच्चे को कहें वो तुम्हें भी माफ कर दे, और अपने आप को भी माफ करे जो भी हुआ उसके लिए। तुम स्वयं भी उसका हिस्सा बने, जो भी घटना घटी दुख की, तुम्हारे पास उससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं था। और अब तुम बड़े हो, बुद्धिमान हो, अनुभवी हो, और अब तुम ये दोबारा नहीं होने दोगे। और इसीलिए तुम अब उसके पास आए हो। टेक योर टाइम, अपना समय लें, और जो भी घटना घटी उसके लिए उस बच्चे को कहें वो स्वयं को माफ करे, उस घटना से जुड़े हर व्यक्ति को माफ करे, और वो आपको भी माफ करे। जो घटा उस वक्त वही हो सकता था, वही सही था। जब एक बार ये सारा घटनाक्रम हो जाए, वो आपको माफ कर दे, या जुड़े हुए जितने भी लोग थे सभी को माफी दे दे, तो उसकी आंखों में देखें एंड सी द एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। जो घबराया हुआ बच्चा था अब खुश है। फिर से एक बार उसे गले लगा लें, उसका हाथ पकड़ लें, और गले लगाते हुए देखें कि ये छोटा बच्चा आपके भीतर मर्ज हो रहा है। ये छोटा बच्चा अब हील्ड है, हैप्पी है, उसकी घबराहट चली गई है, वो और आपके साथ मर्ज हो गया है। You have taken back your fragmented part.
अब एक बार कमरे में फिर से नजर दौड़ाएं। हो सकता है कमरे के किसी कोने में कोई और बच्चा ऐसे ही घबराया सहमा सा बैठा है। किसी और कोने में कोई और। पर अब आपको घबराहट नहीं है और उन्हें देखकर आप विचलित नहीं हैं। अब आपको पता है क्या करना है और आप खुश हैं इस बात से कि अब आप यहाँ आ गए हैं और इन बच्चों का सहमापन या घबराहट आप दूर कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी उनके पास जाकर उन्हें अपने में मर्ज कर सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं कि वो रुके, आप थोड़ी देर में फिर से वापस आप उनके पास आएंगे। टेक योर टाइम। यदि अभी आप अब उनके पास जाना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, आप अभी कर सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं आप थोड़े समय में वापस लौटेंगे उनका हाथ थामने के लिए। Once you have merged them, वो आपके भीतर समा गए हैं, उन्होंने आपसे एकाकार कर लिया है। आपके जो फ्रेगमेंटेड पीसेस थे, अब आप स्वयं को भी बड़ा कंप्लीट और हील महसूस कर रहे हैं। भीतर का कोई घाव भर सा गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में खुशी, और अब आप लौटने की तैयारी कर रहे हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए फिर से इस दरवाजे को खोल इस कमरे से बाहर जाते हुए एक, दरवाजे की नॉब पर हाथ रखा। 2, नॉब को घुमाया। 3, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। 4, दरवाजा खोला। 5, दरवाजे के बाहर और दरवाजा पीछे से बंद। वापस आप उसी गलियारे में आ गए हैं। गलियारे से आगे बढ़ते हुए स्टेयरकेस पर
वापस स्टेयर्स केस चढ़ते हुए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और आप सीढ़ियों के ऊपर आ गए हैं। वहां से चलते हुए जहां है वहां पर आप पहुंच जाएं। मनी मन जहां आप बैठे हैं उस स्थान पर आ जाएं। अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाएं। Twitch your fingers, your legs और धीरे से जब मैं बोलूं 1 आप अपनी आंखें खोलें। और हाँ, अगली बार जब भी आप इन सीढ़ियों से उतरेंगे शिथिलता की इन गहराइयों को उतना ही अधिक महसूस करेंगे। Five, rubbing your hands. 4, हाथों को अपने आंखों पर रखते हुए। 3, आंखों को इन अंधेरे में खोलते हुए। 2, एक बार फिर से आंखों को बंद करते हुए। और 1, अपनी आंखें खोल दें। Coming back to here and now, in this moment, in this space, whole and complete, पूरी तरीके से heal and complete. And this is you completely healed. इस समय पे पूरी तरह से हीलिंग की फीलिंग के साथ। So, anybody would like to share anything? कुछ देखा, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कुछ अनएक्सपेक्टेड, जहां ऐसा लगा कि ऐसा तो सोचा भी नहीं था और ऐसा आया, या जस्ट योर एक्सपीरियंस, नॉट नेसेसरली कि वैसा ही होना चाहिए। यस, सब बड़े चुप से हैं। Would you like to be in this state? ये तो बड़ी वो हैप्पी वाली स्टेट है, where you feel happy and healed. इसलिए कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, इतना एम्प्टी हो गया है माइंड की, ऐसा लगता नहीं कि क्या बात करो, ऐसे समझ में भी नहीं आता। हैप्पी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ हाँ वाव, हाँ, है हैप्पी वाली, और बिल्कुल ऐसे खाली ब्लैंक हो गया कि कुछ रहा नहीं है बाकी माइंड में, ऐसा लगता है। थैंक यू। और हाँ, और जो माइंड में था कि हर्ट है, वो सब किस्से दिमाग में आए कि कहाँ हर्ट हुए थे, तो कैसे वहां से रिलीज होना है। 3-4 किस्से माइंड में आते हैं एकदम से, जो ज्यादा होते हैं वो माइंड में आके यस यस, उनको छोड़ने की कोशिश करें इनर चाइल्ड में। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, जो इंटेंस होगा वो सबसे पहले आएगा माइंड में, और फिर धीरे धीरे हम
जो लाइटर भी होते हैं, ये तब तक के लिए करना रहता है कि जब तक कोई भी कुछ भी हमारे जहन में ना आए, आप खाली हो जाओ कि अब तो कुछ उसका कोई इमोशनल चार्ज नहीं रहा। कितनी बार कैसे होता है कि कुछ घटनाएं याद रह जाती है, लेकिन आप उन पे फिर हंसते हो, अरे ऐसा हुआ था। यू डोंट फील लाइक कि वेरी इमोशनली चार्ज हुई, तो अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बिकम्स एन इमोशनल चार्ज, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो चार्ज होता है वो रिलीज होने लगता है। रिलीज, इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग दैट इमोशनल चार्ज फ्रॉम दैट। उसमें फिर वो हर्ट नहीं होते जो पहले हुआ करते थे। यस यस, आपको हर्ट फीलिंग नहीं आती। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? भारती जी, यस शरद, सुबह, हाउ आर यू? दैट वाज वेरी नाइस। तो ये जब हम करेंगे फिर से, तो जब हमारे फिर इंसिडेंट्स अलग अलग भी आ सकते हैं ना इसमें, फिर वो करते रहेंगे हम लोग उसको भी? यस यस, हम इसको रिपीटेडली करेंगे तो वन बाय वन हम उनको चेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली हर बार, क्योंकि एक हील हो गया तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है, वो आपका उतना इमोशनल चार्ज उसके साथ नहीं रहता है। और ये प्रोसेस का रीजन ही वही है, करने का कारण ही है कि हम उसमें से जो इमोशन, घटना तो जो घट चुकी है वो घट चुकी है, हमें उससे जो रिलीज करना है अपना इमोशनल चार्ज रिलीज करना है। कि वो जो उस वक्त ये लगा कि मेरे साथ ये घटा, मेरे को ये दुख पहुंचा, मैं रिजेक्टेड फील किया। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, 4 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने आपको नहीं बताया कि आप बात कर रहे थे, तो अब आपको लगेगा होगा, नहीं बताया होगा, हाउ डज इट मैटर। सो व्हेन यू कम इनटू दैट कि हाँ वो, और फिर धीरे धीरे अब आप याद करेंगे कि बचपन से लेकर कोई ऐसा तो है नहीं कि गिनी चुनी हुई 10-20 या 100 घटनाएं हुई होंगी। एवरी डे सम और अदर थिंग इज हैपनिंग। सब थोड़ी ना आपको याद है। जो इंटेंस, जिन्होंने एक इमोशनल चार्ज दे दिया, वही घटनाएं याद हैं आपको, सारी याद नहीं है। और जैसे जैसे इमोशनल चार्ज भी उसका चला जाएगा, फिर आप उन्हें भी भूलते चले जाएंगे। कुदरत ने एक्चुअली माइंड का बहुत अच्छा ये जो मैपिंग किया हुआ है, जो उसका सिस्टम बनाया हुआ है। आप सब चीजें याद नहीं रखते, आपको हर चीज याद रहे ना तो आपका जीना दूभर हो जाए, मुश्किल हो जाए जब हमें हर चीज याद रहने लगे। तो इसीलिए कुछ चीजें भूल जाना बेहतर होता है। कहने को हम बोलते हैं अरे मेमोरी लॉस इज नॉट अ गुड आइडिया, बट मेमोरी लॉस फॉर सर्टेन इंसिडेंट इज रियली गुड, कि आप उन्हें भूल जाओ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और याद वही रहता है जिसका इमोशनल चार्ज होता है। बचपन में ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को कभी टीचर ने डांटा ही नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन कितनी बार वो टीचर की डांट भी याद नहीं रहती, और कितनी बार एक डांट नहीं, मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा था, सबके सामने डांटा था, मुझे इतना बुरा लगा था। और at times you don't even remember. So it's all about the emotional charge. जिसके साथ इमोशनल चार्ज रहेगा वो चीजें याद रहेंगी, और वो जैसे ही जहन में आएंगी उन पे काम हो जाएगा, उसका चार्ज चला जाएगा। तो वन बाय वन यू कैन डू, एंड ऑफ कोर्स यस, एज यू वेरी वेल सेड कि हर बार डिफरेंट भी होगा, सेम नहीं होगा। सेम का तो चार्ज चला गया, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं होगा। यस, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? चलिए, तो फिर आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे अगले इतवार कुछ और नई टेक्निक्स के साथ, कुछ और नई थेरेपीज के साथ। और यस, वी आर प्लानिंग फॉर some 3 days or 5 days intense workshop to work, who wants to really dive deep and really want to work on themselves and feel like कि नहीं, क्योंकि अपने पे काम करना तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यू कैन मीन्स वो एनलाइटेंड मास्टर्स ही बोल सकते हैं कि अब मुझे अपने पे काम करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक कि अभी तो हम लोग एनलाइटेंड मास्टर्स नहीं हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। Keep on working, keep evolving, keep joining. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस यात्रा में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, यू आर रियली कंट्रीब्यूटिंग टू ईच one of us who is present here, and even to all those who are not even present here. When we are doing something, we are keep contributing, keep spreading. And yes, at last not least, do share your experience in the group.
to inspire others, to motivate others to join. And yes, जिनको भी आप बताना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा भी अनुभव लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, मुझ में कुछ बदलाव आ रहा है, तो आप दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। मैं बदल सकता हूँ तो हर कोई बदल सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले इतवार। नमस्कार।